रहीम के दोहों की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताएं तथा नीति बोध। रहीम के दोहे भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध हैं। भावगत विशेषताओं में नीति बोध, मानवीय संवेदना, लोक अनुभव, विनम्रता, दानशीलता, मित्रता और व्यवहारिक जीवन जान प्रमुख हैं। रहीम ने जीवन के अनुभवों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके दोहों में अहंकार का विरोध और नम्रता का समर्थन मिलता है। रहमन पानी राखिए इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। शिल्पगत विशेषताओं में दोहा छंद, सरल ब्रज भाषा, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, संक्षिप्तता, लाक्षणिकता तथा लोक प्रचलित उपमान उल्लेखनीय हैं। शब्द कम है पर अर्थ गहरा है। उनके दोहे सहज, गेय और प्रभावशाली हैं। नीति बोध रहीम की कविता की आत्मा है। वे जीवन को संतुलन, सदाचार और करुणा से जीने की शिक्षा देते हैं। इसलिए रहीम के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। आचरण की सभ्यता पर सरदार पूर्ण सिंह के विचार। सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार आचरण की सभ्यता केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं बल्कि आंतरिक नैतिकता है। वे मानते हैं कि सच्ची सभ्यता मनुष्य के व्यवहार, विचार और भावनाओं में दिखाई देती है। केवल अच्छे वस्त्र, भाषा या रीति रिवाज सभ्यता नहीं कहलाते। उनके अनुसार सभ्य व्यक्ति वही है जो सत्यनिष्ठ, संवेदनशील, कर्तव्यपरायण और मानव प्रेमी हो। आचरण में करुणा, सहिष्णुता और आत्मसंयम आवश्यक है। वे दिखावे की सभ्यता का विरोध करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की दृष्टि में सभ्यता का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ बनाना है, न कि उसे अहंकारी बनाना। उनका विचार आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। दीसा, तात्विक विवेचना एवं केंद्रीय भाव। दीसा रचना में जीवन की दिशा पर तात्विक विचार किया गया है। लेखक का केंद्रीय भाव यह है कि मनुष्य यदि सही दिशा में नहीं चलता तो उसकी प्रगति व्यर्थ हो जाती है। जीवन में उद्देश्य, मूल्य और विवेक का होना आवश्यक है। तात्विक दृष्टि से यह रचना जीवन दर्शन, कर्तव्य बोध और आत्मचिंतन पर आधारित है। लेखक बताता है कि दिशाहीन जीवन अराजक हो जाता है। सही दिशा विवेक, नैतिकता और मानव कल्याण से प्राप्त होती है। शरद जोशी कृत मेघदूत की पुस्तक समीक्षा। शरद जोशी का मेघदूत एक व्यंग्यात्मक कृति है। इसमें आधुनिक समाज की विसंगतियों को तीखे व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लेखक की भाषा सरल, चुटीली और प्रभावशाली है। कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं तीक्ष्ण व्यंग्य, सामाजिक यथार्थ, बौद्धिक हास्य और प्रभावी शैली। शरद जोशी पाठक को हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करते हैं। मेघदूत आधुनिक जीवन की सच्चाइयों को उजागर करती है। मनुष्यता कविता के मूल भाव। मनुष्यता कविता का मूल भाव मानव करुणा, भाईचारा, त्याग और सार्वभौमिक मानवता है। कवि मनुष्य को संवेदनशील, उदार और परोपकारी बनने की प्रेरणा देता है। कविता में कहा गया है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। जाति, धर्म और देश से ऊपर उठकर मानवता को महत्व दिया गया है। कार्यालयी पत्राचार के प्रकार उदाहरण सहित। कार्यालयी पत्राचार के प्रमुख प्रकार हैं पन, जैसे आवेदन पत्र, परिपत्र, सामान्य सूचना हेतु, सूचना पत्र, जानकारी देने के लिए, शोर, आदेश पत्र, निर्देश देने हेतु, बाय, अर्ध सरकारी पत्र, अनौपचारिक कार्य हेतु। इनका उद्देश्य कार्यालयी कार्य को सुचारू बनाना है। पत्राचार व परिपत्र। पत्राचार व्यक्तिगत या विभागीय संचार है, जबकि परिपत्र एक ही सूचना को सभी तक पहुंचाने का माध्यम है। सूचना व आदेश में अंतर सूचना केवल जानकारी देती है, जबकि आदेश का पालन अनिवार्य होता है। संक्षेपण से तात्पर्य। संक्षेपण का अर्थ है किसी विस्तृत विषय को संक्षिप्त रूप में मूल भाव बनाए रखते हुए प्रस्तुत करना। इसमें अनावश्यक विवरण हटाकर सार प्रस्तुत किया जाता है। आय उपसर्ग व प्रत्यय उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। सत्यता, सत्यता। संधि व समास संधि वर्णों का मेल। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। समास शब्दों का संक्षेप राजपुत्र। उपसर्ग प्लस प्रत्यय अनुशासनहीन, अनुशासनहीन। कार्यालयी हिंदी परिभाषा व उद्देश्य। कार्यालयी हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट, सरल और प्रभावी संप्रेषण है।